हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ। तो आज भी एक टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बात करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी सेम होती है। तो उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने प्रेगनेंसी के थ्रू और जो मैंने नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले लोगों को देखा है, उस बेसिस पे मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी जो भी मुझे लगता है। तो इस वीडियो में जो भी मैं बोलूँगी वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है या कुछ उसका प्रूफ नहीं है। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही मैं अपने वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो जैसे वीडियो का टॉपिक है, क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी सेम होती है? तो वैसे तो सेम ही होती है। जब हमारा बीटा एससीजी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसी भी यूट्रस में ही ग्रो करती है और आईवीएफ प्रेगनेंसी भी यूट्रस में ही ग्रो करती है। तो इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में ज़्यादा ध्यान रखना होता है और नेचुरल प्रेगनेंसी में शायद उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वो नेचर खुद डिसाइड करता है, इसलिए नेचुरल प्रेगनेंसी में इतने रिस्क नहीं होते हैं। लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसी ये ह्यूमन डिसाइड करता है, डॉक्टर्स के थ्रू होती है। इसलिए इसलिए आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत सारे रिस्क होते हैं। कोई शायद बहुत कम आईवीएफ प्रेगनेंसी हो जिसमें रिस्क ना रहता हो, लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसी में रिस्क होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मॉनिटर की जाती हैं। इसलिए आईवीएफ प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी, इन सब चीज़ों के कारण नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में डिफरेंस तो होता है। जब मेरा सोनोग्राफी किया गया तो हार्ट बीट आ गई, तो जब बेबी की हार्ट बीट आ गई तो मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई कि ये प्रेगनेंसी कंफर्म है और ये कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हमें वीकली मॉनिटर किया जाता है, वीकली अल्ट्रासाउंड होता है, तो एवरी वीक हमें क्लिनिक जाना होता है। लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा स्कैन नहीं होते हैं। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड होते हैं। और सेकेंड थिंग, आईवीएफ प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है और हमें इंजेक्शन्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी में शायद इतने प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए इतनी मेडिसिन भी नहीं दी जाती और इतने इंजेक्शन भी नहीं लगाए जाते। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि आईवीएफ प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी सेम नहीं होती, क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिसिन और इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते। दूसरी बात, जब हमारा एंटी स्कैन और डुअल मार्कर ये टेस्ट होता है, तो एंटी स्कैन में तो वो तुरंत स्कैन करके हमें बता देते हैं। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है एंटी स्कैन में, तो वो तुरंत अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है। स्पेशली एंटी स्कैन में जो बेबी जो ग्रो कर रहा होता है, बेबी के जो पार्ट्स बन रहे होते हैं, उसमें आई थिंक नेजल बोन देखी जाती है, और अगर वो प्रेजेंट है तो वो एंटी स्कैन नॉर्मल होता है। उसी समय हमारा एमनियोटिक फ्लूइड और ब्लड फ्लो ये सब अल्ट्रासाउंड में चेक होता है। अगर ये सब ठीक है तो हमारा एंटी स्कैन नॉर्मल है होता है। तो मेरा एंटी स्कैन नॉर्मल था। लेकिन जो डुअल मार्कर होता है वो ब्लड टेस्ट होता है और वो लैब में जाता है, उसकी रिपोर्ट 1 वीक बाद आनी होती है। जब मेरा डुअल मार्कर का रिपोर्ट आया तो वो हाई रिस्क था। उसमें क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट है, उसमें ट्राइसोमी 21 हाई रिस्क आया था।
तो जब मेरा ड्वेल मार्कर हाई रिस्क आया तो उसे कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने और 2 टेस्ट बताए थे। उनमें से हमें एक चूज़ करना होता है, एक तो NIPT होता है जो कि वो ब्लड टेस्ट होता है और दूसरा होता है एमनियोसेंटेसिस। वो सर्जिकल प्रोसेस होता है और वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट बताता है। लेकिन हमने NIPT चुना था, उसके लिए मैं एक सेपरेट बनाऊंगी, उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनेगा, तो उसमें मैं वो सब शेयर करूंगी कि NIPT और एमनियोसेंटेसिस क्या है और मैंने कौन सा टेस्ट चूज़ किया था और मेरा नेगेटिव आया था या पॉजिटिव आया था और फिर मैंने प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी थी या नहीं रखी थी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी इसी में रहते हैं कि नेचुरल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी क्या सेम है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सेम नहीं है। प्रेगनेंसी तो सेम है, लेकिन जो जो IVF प्रेगनेंसी में ध्यान रखना होता है वो शायद नेचुरल प्रेगनेंसी में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। IVF प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारे टेस्ट से गुजरना होता है और IVF प्रेगनेंसी में बहुत बार प्रीटर्म डिलीवरी की जाती है। उसका रीज़न भी ये है कि जब डॉक्टर IVF करते हैं तो उनका भी मेन उद्देश्य ये होता है कि पेशेंट को बेबी मिल जाए और जो हम पेशेंट IVF इसी उम्मीद से करते हैं हमें हेल्दी बेबी मिले। तो दोनों का इंटेंशन, दोनों का एम यही होता है। IVF प्रेगनेंसी में ज़्यादातर प्री बर्थ होता है। प्री बर्थ होने का रीज़न यही है कि डॉक्टर जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि पेशेंट को बेबी मिले और उसको माँ के गर्भ में कुछ ना हो जाए, इसलिए वो पहले ही सिजेरियन थ्रू निकाल लेते हैं और बाहर उनको अच्छे से ग्रो कर लिया जाता है। मेरी IVF प्रेगनेंसी में भी प्री मैच्योर डिलीवरी थी, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसे मैं किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो IVF प्रेगनेंसी में ज़्यादातर प्रीमैच्योर डिलीवरी होती हैं, लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा प्रीमैच्योर डिलीवरी नहीं होती है, बहुत रेयर होती है। और IVF प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द टाइम सी सेक्शन ही चूज़ किया जाता है, क्योंकि IVF प्रेगनेंसी में बहुत बार ट्विन प्रेगनेंसी होती है, तो बच्चे को सेफली निकाल लिया जाए, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर सी सेक्शन का ऑप्शन देते हैं पेशेंट को और पेशेंट को चूज़ करना होता है और पेशेंट ही चूज़ करता है कि उसे सी सेक्शन करवाना है या नॉर्मल डिलीवरी। तो IVF प्रेगनेंसी में ज़्यादा नेचुरल भी हो सकता है, बट हम तो रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें तो अपने हाथ में बच्चा सेफली चाहिए होता है। तो ज़्यादातर IVF में सी सेक्शन ही होता है। तो यही 3-4 पॉइंट थे मेरे मेरे अकॉर्डिंग कि नेचुरल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी क्यों सेम नहीं होती है। तो मैंने अपने हिसाब से 3-4 पॉइंट बताए हैं। अगर मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे यही सब डिफरेंस लगे हैं और मेरे हिसाब से IVF प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी इसीलिए सेम नहीं है। इन सभी कारणों के लिए मेरे हिसाब से IVF प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अंतर है। नेचुरल प्रेगनेंसी में तो हम बहुत रिलैक्स रहते हैं, लेकिन IVF प्रेगनेंसी में हमेशा हमें स्ट्रेस होता है और जब तक हमारे हाथ में बेबी नहीं आ जाता तब तक हमें टेंशन ही रहती है। तो ये सारे डिफरेंस तो है IVF प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी में। तो आज की वीडियो में बस यही था कि IVF प्रेगनेंसी और नेचुरल प्रेगनेंसी सेम होती है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।